Hello everyone. In the numerical analysis, we have to discuss interpolation with unequal interval by the two methods, Newton divided difference and Lagrange's method. हम आप लोगों को क्वेश्चंस करवा चुके हैं इन टॉपिक पर, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के अभी बाकी हैं. तो हमने एक अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था. इसी तरह आज भी आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले समझिए. प्रूव दैट लैग्रांजेस फॉर्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म. इन्होंने कहा कि जो आप लैग्रांजेस फॉर्मूला यूज करके आए हैं उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, जहां पर फाई एक्स इक्वल टू, ये आपका सिंबल है. एक सिंबल आप समेशन का ये वाला बनाते हैं, ये होता है सम और ये होता है प्रोडक्ट के लिए. यानी कि आपका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे आप लोग सम करते हैं समेशन में क्या करते हैं, अगर आपका समेशन एक्स माइनस एक्स आर होता है तो क्या लिखते हैं, अगर आर इज इक्वल टू 0 to n हो तो आप क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन. तो उनके बीच में क्या साइन लगाते हैं, प्लस का. बट ये प्रोडक्ट का समय, ये प्रोडक्ट के लिए है, तो आप क्या करेंगे, इनमें प्लस के बजाय आप प्रोडक्ट लेंगे इन टर्म्स का. तो इस तरह ये रिप्रेजेंट होता है. तो हमारे पास फाई एक्स की वैल्यू गिवन है और फाई डैश एक्स इन्होंने बताया है कि अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ऐसे आता है. तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोगों को फाई एक्स लिखना सिखाते हैं. गिवन क्या है, एक सबसे पहले लीजिए, लेट पी एन एक्स बी द polynomial of degree n. गिवन क्या है आप लोगों को, फाई एक्स इज इक्वल टू, ये समेशन है मल्टीप्लाई का 0 to n एक्स माइनस एक्स आर. तो आपका जो फाई एक्स होगा वो होगा 0 रखिए एक्स माइनस एक्स नॉट, 1 रखिए एक्स माइनस एक्स वन, 2 रखिए एक्स माइनस एक्स टू. एक टर्म x माइनस एक्स आर भी होगी, जो टर्म यहाँ लिखी होती है वो टर्म इसके अंदर इंक्लूडेड होगी. बट आपको कहाँ तक लिखना है, x माइनस एक्स एन तक. अगर आप लिखेंगे तो देखिए x माइनस एक्स आर, एक दो टर्म और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं. r से पहले जो टर्म आएगी वो होगी r माइनस वन, फिर r आएगी, उसके बाद x माइनस एक्स आर प्लस वन आएगी और लास्ट में x माइनस एक्स एन. फिर दोबारा देखिए आप लोगों के पास x0, x1, x2, xr से पहले क्या होगा, xr माइनस वन और उसके बाद क्या होगा r प्लस वन. और कहाँ तक है समेशन आपका, n तक. प्रोडक्ट कहाँ तक है प्रोडक्ट का, तो ये है n तक. तो x माइनस एक्स एन तक आप लोगों का ये फाई एक्स आएगा. अब एक काम करिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फाई डैश भी यूज हो रहा है, तो अगर ये वैल्यू कहीं पर बनती है तो हम उसे फाई एक्स वैल्यू दे सकते हैं. आप इसका फाई डैश करिए. जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो आप लोग प्रोडक्ट रूल सीख कर आए हैं. अगर दो फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल करते हैं, और दूसरे को फिर एज इट इज रखते हैं तो पहले का डिफरेंशियल करते हैं. यहाँ पर हमारी n टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का करेंगे, बाकी n माइनस टर्म को एज इट इज रखेंगे, फिर इसका करेंगे तो बाकी टर्म्स को एज इट इज रखेंगे, फिर थर्ड का करेंगे तो बाकी टर्म्स को एज इट इज रखेंगे, और बीच में कहीं का साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि आप प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, दैट इज एक्स हो तो 1. क्लियर. तो यानी कि आप क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस साइन भी लगाएंगे. तो देखिए कैसे डिफरेंशियल होगा. पहले आप x माइनस एक्स जीरो का करिए. x नॉट वाला पॉइंट कांस्टेंट है, x1 कांस्टेंट है, ये पॉइंट्स हैं आप लोगों के, बट वेरिएबल इज x. तो हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दीजिए. x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स आर माइनस वन, एक्स माइनस एक्स आर, एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन, इट्स ऑन एक्स माइनस एक्स एन. हम फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल करेंगे, क्या होगा, x का 1 एंड x नॉट का 0, तो दैट इज आंसर इज 1. अब प्लस साइन लीजिए. अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का करेंगे, बाकी एज इट इज उतारिए. तो क्या होगा, x माइनस एक्स जीरो एज इट इज. देखिए इसका क्या होगा, 1. हर एक फैक्टर का 1 ही होगा. इसका 1 होगा, x1 का 0, तो हर एक फैक्टर का 1 आएगा.
जैसे इसका 1 आया, इसका 1 आया, ऐसे ही जो भी आप फैक्टर एक डिफरेंशिएट करेंगे उसका आंसर 1 आता जाएगा। तो देखिए इसका 1 हो गया, x माइनस x2 से लिखिए x माइनस XR माइनस 1, x माइनस XR, x माइनस XR प्लस 1, x माइनस XN। नेक्स्ट देखिए, अब ये दो टर्म एज इट इज रखिए और थर्ड का करिए, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, इसका करेंगे तो x माइनस x2 का 1 हो गया, इट्स ऑन x माइनस XR माइनस 1 एज इट इज, x माइनस XR, ये सब एज इट इज उतार दीजिए, एक टाइम में एक का करेंगे। आप बीच में एक काम करिए, इट्स ऑन डाल दीजिए। अब हम rth वाले का कर लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक आपके टोटल सब उतरेंगे, केवल इसका डिफरेंशियल होगा। तो यानी क्या करेंगे, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस XR माइनस 1, और इस फैक्टर का क्या होगा 1, क्योंकि ये 1 और ये 0, तो ये फैक्टर हो गया 1। क्या आएगा इसके बाद, x माइनस XR प्लस 1 और x माइनस XN। बीच में एक काम करिए, इट्स ऑन डालिए, लास्ट वाले का कर लेते हैं, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस XR माइनस 1। देखिए यहां से लेके यहां तक पूरे उतरेंगे ये सब, तो ये आएगा x माइनस XR अप टू x माइनस XN का हो गया 1, तो इससे पहले वाली टर्म आएगी n माइनस 1। एक बार देखिए दोबारा सिखा देते हैं आप लोगों को डिफरेंशियल करना। ये 5x है, कैसे लिखा, यहां पर आप 0 डालिए तो ये आ गया x माइनस x0, ये प्रोडक्ट के लिए है, जो आप लोग ये वाला समीशन यूज करते हैं सम के लिए होता है, बट ये प्रोडक्ट के लिए होता है। अब 1 रखिए x माइनस x1, 2 रखिए x माइनस x2, कहीं ना कहीं ये टर्म भी जरूर होगी, तो इससे पहले टर्म r माइनस 1 और इससे अगली वाली r प्लस 1, और लास्ट टर्म कहां तक जाएगी, n तक। मैंने कहा अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर n फैक्टर्स हैं या n प्लस 1 फैक्टर्स है, आपके कितने n प्लस 1 फैक्टर्स हैं, क्योंकि 1 से लेके n तक हो रहे और एक ही रहा एक्स्ट्रा, तो आप क्या करेंगे, n को लिखते जाइए n फैक्टर्स को, और 1 1 फैक्टर का डिफरेंशियल करते जाइए। हर एक फैक्टर का डिफरेंशियल 1 होगा। देखिए कैसे, हमने इसका डिफरेंशियल करना है, बाकी सारे एज इट इज लिख दिया हमने, केवल इसका डिफरेंशियल किया, तो x का 1 और x नॉट का 0, तो 1 आ गया ना। यानी आप याद रखिए हर एक फैक्टर का डिफरेंशियल 1 है। अब एक काम करिए, इसको एज इट इज रखिए, बाकी यहाँ से सारे एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x माइनस x1 हट जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाले फैक्टर का करेंगे तो इन दोनों को एज इट इज रखिए, इसका 1 होगा तो x माइनस x2 रिमूव हो जाएगा। अब क्या करिए, बीच में इट्स ऑन डालिए। अब हमने rth वाले का किया तो इससे पहले के और इसके बाद के सब आ जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब हमने nth का किया तो अब सारे आएंगे शुरू से लेके ये वाले, लेकिन x माइनस xn नहीं आएगा क्योंकि उसका 1 हो गया, उससे पहले वाला फैक्टर x माइनस xn माइनस 1 होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास 5 डैश की वैल्यू हो गई, हमसे आंसर में क्या दे रखा है 5 डैश XR, तो अगर हम 5 डैश XR की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 5 डैश x की वैल्यू किस पर, R पर, XR पर, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे XR, तो वो 5 डैश XR की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए पुट करिए, जब आप इस पूरी इक्वेशन में x की जगह XR पुट करेंगे, देखिए पहले फैक्टर में ये रहा XR माइनस XR, बाकी सब में रखेंगे, बट इस फैक्टर में रखते हैं 0, तो बाकी सब भी 0। यहाँ रखिए XR माइनस XR 0, पूरा फैक्टर 0, यहाँ रखिए ये भी 0, बट जहां आपने x माइनस XR का डिफरेंशियल किया है यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो x माइनस XR यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा वैल्यू देगा। बाकी सब फैक्टर्स में x माइनस XR प्रेजेंट है, देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है, तो बाकी सब फैक्टर 0 हो जाएंगे, केवल वो फैक्टर जहां पर आप x माइनस XR का डिफरेंशियल किया है, केवल ये वाला फंक्शन आपको पूरा मिलेगा। तो ये क्या आएगा आपका x माइनस x0, x माइनस x1 से लेके कहां तक आएगा x माइनस XR माइनस 1, और आप इसमें क्या पुट करें XR, तो रख लीजिए अभी XR, और ये आ जाएगा आपका XR माइनस XR प्लस 1, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का XR नहीं है, इसलिए केवल एक यही फैक्टर है जो 0 नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर टोटली 0 हो जाएंगे। देखिए ये x माइनस XR प्रेजेंट है 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बट जहां आपने खुद XR का डिफरेंशियल किया है वहां x माइनस XR नहीं होगा, तो केवल आप लोगों को XR रखने पर ये फैक्टर मिलेगा, बाकी सारे फैक्टर 0 हो जाएंगे। तो हमने पहले से ही 5 डैश XR की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि हमें एक चाहिए था 5x
और एक चाहिए था फाइव डैश एक्स आर। अब हमसे कहा लैग्रांजेस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखे, तो पहले सुनिए लैग्रांजेस फॉर्मूले को आप लिखते कैसे हैं, तो हम लिखेंगे बाई, या लिखिए लैग्रांजेस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज लैग्रांजेस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं आप लोग, फॉर्मूला लिखते हो मान लो पी एन एक्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कैसे सिखाया था, मान लो आप लोगों के पास वैल्यूज क्या हैं, आप लोगों के पास, चलिए वैल्यू लिख देते हैं, मान लो आप लोगों के पास वैल्यू x0 x1 x2 अप टू xr इंटू xn तक और yx, और जो तुम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू लेनी है वो हम f ले रहे हैं, तो अगर हम f लेंगे तो fx की क्या होगी, fx0 fx1 fx2 fxr एंड fxn। अब ये बताइए जब आप पॉलिनोमियल बनाते थे तो हम कैसे लेते थे लैग्रांजेस को, फर्स्ट वैल्यू छोड़ दो ये वाली, ये लेफ्ट कर देंगे, बाकी सब x में से माइनस हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते थे x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn तक की सारी वैल्यू होगी, r वाली भी आएगी अप टू x माइनस xn, ऐसे लिखते थे आप लोग, और नीचे क्या लिखते थे हम लोग, xr, जो आपने छोड़ी है वो वैल्यू, हमने कौन सी छोड़ी है x0, तो हम एक काम करते हैं, इतना बड़ा फार्मूला लिखने के बजाय आप एक काम करिए, इस फार्मूले को क्योंकि हमें समेशन में दिया है तो हम इसे समेशन में लिख लेते हैं, केवल क्या करेंगे, ये वैल्यू हर वैल्यू के लिए ना लेकर एक केवल rth के लिए ले लेते हैं, तो x माइनस एक्स नोट, आप लोगों को पता है अगर rth के लिए लेंगे, अगर हम rth के लिए लेंगे तो इसमें rth वाली टर्म नहीं होगी, अगर हम rth के लिए लेंगे तो इसमें rth वाली टर्म नहीं होगी, कौन सी होगी, x नॉट होगी, x1 होगी, x2 होगी, xr को आप छोड़ेंगे, लेफ्ट करेंगे तो नीचे क्या होगा, सारी वैल्यू xr में से सब्ट्रैक्ट होगी, xr माइनस एक्स नॉट, xr माइनस x1, xr माइनस x2 अप टू xr माइनस xn, वो प्रोडक्ट किससे होगी, इस फंक्शन से, यानी कि fxr। लेकिन ये आपने केवल एक rth टर्म के लिए लिखा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, लिखना पूरा पॉलिनोमियल है तो आप यहाँ समेशन डाल दीजिए, r की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से, क्योंकि पहले x नॉट लेफ्ट करेंगे, फिर x1 लेफ्ट करेंगे, फिर x2 लेफ्ट करेंगे n तक, तो r इज इक्वल टू 0 टू n, ये समेशन होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं जब लिखते हैं पॉलिनोमियल को तो प्लस में लिखते हैं सारे पॉलिनोमियल्स। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर है आपका, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो आप क्या करते हैं, x नोट को लेफ्ट करते हैं, बाकी सारे x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे x नोट में से सारे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर x1 में से करते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए केवल एक टर्म कंसिडर किया rth, तो rth को छोड़कर बाकी सब x में से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारी कौन सी टर्म नहीं है, x माइनस xr टर्म नहीं है, तो ये दिखाने के लिए यहाँ पर x माइनस xr नहीं है, तो आप एक काम करिए बीच में दो टर्म डालिए जिससे आपको दिखाई दे कि यहाँ पर नहीं है, कैसे, मैंने एक r माइनस 1 लिख दी और एक r प्लस 1 लिख दी, देखिए अगर मैंने r माइनस 1 और r प्लस 1 लिखी तो इनके बीच में r का गैप हो गया, यहाँ पर x माइनस xr आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने कौन सा वाला लेफ्ट किया है, xr, तो जो हम लेफ्ट करते हैं यहाँ सब जगह पर x की जगह क्या रखते हो, xr, और वो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है, जो आप लेफ्ट करते हो उसी के फंक्शन से हम प्रोडक्ट करते हैं। अब चेक करिए, एक फॉर्मूला आप लोगों का ये हो गया और एक वो, अब इसके अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू को देखिए, आंसर में 5x है, fxr ये रहा, इसका मतलब ये 5x बनेगा, बट 5x में देखिए क्या फर्क है, हमारे टर्म में x माइनस xr नहीं है और इसमें x माइनस xr है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए किससे, x माइनस xr से, तो आपका pnx क्या हो जाएगा, आपका pnx हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू n x माइनस x नॉट, x माइनस x1 इट्स ऑन, x माइनस xr माइनस 1, x माइनस xr, x माइनस xr प्लस 1 इट्स ऑन x माइनस xn, क्या लेफ्ट किया था r वाला, और क्या मल्टीप्लाई किया, x माइनस xr से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे वाले टर्म्स एज इट इज उतारिए, इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये टर्म एज इट इज उतारिए, जो डिनोमिनेटर में आप लोगों ने लिख रखी है, इट्स ऑन, कितनी हो गई, xr माइनस xn, और ये हो गया fxr, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे टर्म लिखो, दो भी लिखेंगे तो चलेगा,
जैसे हमने 3 लिख रखी थी ना, आप 2-2 लिखे तो भी चलेगा। तो आप लोगों को ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 2-2 फैक्टर लिख सकते हैं, 3 मत लिखिए। चलिए यहाँ इसीलिए मैंने 2 कर दी, तो आप लोग 2-2 फैक्टर्स भी ले सकते हैं क्योंकि n+1 के फैक्टर्स हैं। चलिए आप देखिए, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आपकी 5x बन गई, तो हमारा Pnx क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू है, तो हमारी वैल्यू आ गई r = 0 to n, ये हो गया 5x, और fxr हमारे क्वेश्चन में चल रहा है। बचा हमारा नीचे वाली वैल्यू, जरा चेक करिए अपनी इक्वेशन नंबर 2। अपनी इक्वेशन नंबर 2 चेक करिए, देखिए यहाँ से xr माइनस x0, xr माइनस x1, xr माइनस xn तक सारी वैल्यूज आ गई। तो दिस इज कॉल्ड क्या, 5-xr। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमने क्या किया, जो रिलेशन होगा या लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिलेशन 3 बिकम्स, जो आपका रिलेशन 3 होगा वो कैसे आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई, 5x की, fxr ये रहा, और ये बन जाएगा 5-xr, और एक टर्म आपकी क्या एक्स्ट्रा है, x माइनस xr। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, हमें Pnx की वैल्यू यही प्रूफ करनी थी। एक बार दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, आपको ये हमने बता चुके हैं कि हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, लैग्रांजेस फार्मूले को कैसे लिखते हैं, एक बार ये लेफ्ट करते हैं, एक बार ये वैल्यू लेफ्ट करते हैं, एक बार ये वाली। हमने क्या किया, डायरेक्टली xr वाली लेफ्ट की, तो जब हम xr वाली लेफ्ट करेंगे तो x माइनस xr नहीं आएगा। हमने क्या लेफ्ट किया, xr, तो xr में से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी और प्रोडक्ट हो गया fxr से। अब देखिए हमें 5x बनाना है, और 5x के फार्मूले में हमारा x माइनस xr भी है, तो आप एक काम करिए, x माइनस xr से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट करिए। ये रहा देखिए आपका x माइनस xr, और एक x माइनस xr ये रहा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दी, प्रोडक्ट। आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू 5x बन गई, जो नीचे वाली ये वैल्यू है आपकी 5-xr बन गई, और आपका x माइनस xr वाली टर्म ये रही, और ये रहा fxr। आप लोगों को ये प्रूफ करना था। थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, बट आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, आप लोगों को इजीली हमने समझाया है। फिर भी आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है। प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि हम उसमें जल्दी ही आप लोगों को एक क्विज देंगे जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। दैट इज, please like and subscribe my channel. Good day.